नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन और एकमात्र विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ऋषि सर और आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं, काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसके अंतर्गत आता है रस, छंद और अलंकार। हम लोग एक साथ इन सबको पढ़ेंगे और आपके आज के डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में लिखने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देर के केवल पढ़ाई करेंगे और कोई बात नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको सेशन को शेयर कर देना है सभी साथियों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप नए हैं और क्लास को लाइक कर लेना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। पहला रस हमारा है श्रृंगार रस। क्या होती है श्रृंगार रस की परिभाषा? परिभाषा से पहले एक और चीज जानना जरूरी है, क्या होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। चलिए कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख करके बताइए, अगर आपको आता भी है तब भी लिख करके बताइए, रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। और आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपने केवल एक रस की परिभाषा याद कर ली तो आपके जितने भी 9 और 11 रस हैं सबकी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। काव्य रस 9 है, कुल रस 11 है। काव्य रस 9 क्यों है? भरत मुनि ने कहा 8 रस, उसके बाद आचार्य मम्मट आए, उन्होंने शांत रस जोड़ दिया और बाद में भक्ति और वात्सल्य 2 और रस जुड़ गए तो हो गए 11। तो चलिए, अब आपने लिख दिया है स्थायी भाव की परिभाषा, सभी लोगों का कमेंट मुझे दिख रहा है। रति होती है स्थायी भाव की परिभाषा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और हम लोग श्रृंगार रस के परिभाषा को देखेंगे। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, रस पैदा होता है। अब स्थायी भाव रति है तो आपका रस कौन सा पैदा होगा? श्रृंगार रस पैदा होगा, जो 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सबको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार हमेशा याद रहता है। संयोग श्रृंगार क्या है? तुम्हारी भाषा में कहें तो पैचअप जिसे कहते हैं, मिलन, नायक नायिका का मिलन, प्रेमी प्रेमिका का मिलन। ठीक है, जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है और वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा जयशंकर प्रसाद ने, जिसे छायावाद का प्रवर्तक ग्रंथ कहा जाता है, कामायनी। और उसमें श्रद्धा जब मनु के पास पहुंचती हैं तो वे कहती हैं, तो मनु पूछते हैं श्रद्धा से कि भैया परिचय पूछते हैं, परिचय बताओ, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, ये संयोग श्रृंगार हो गया कि भैया तुम वसंत की सूचना देने के लिए आए हुए दूत, तुम कौन हो? ये जो बिना रस का नीरस जो पतझड़ है, इसमें तुम बहुत कोमल दिखाई पड़ रहे हो। घन तिमिर, तुम इस प्रकार दिख रहे हो जैसे घने अंधकार में बिजली की एक रेखा होती है, और तपन में शीतल मंद बयार, और जिस प्रकार खूब घनी दोपहरी में हवा का एक, ठंडी हवा का एक मीठा सा झोंका होता है, तपन में शीतल मंद बयार जैसी होती है, ऐसे तुम दिख रहे हो। उसके बाद वियोग श्रृंगार है, जब नायक नायिका का विलगन होगा, ब्रेकअप होगा, वियोग होगा, ठीक है, अलग होंगे, विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं इसे। अब यहां पर एक बहुत सुंदर ग्रंथ है द्विवेदी युग का, जिसे हम लोग हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं, प्रिय प्रवास। उसको लिखते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखते हैं कि मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से औन भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो नए बादल के समान, कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रियतम हैं, वे मधुवन से चले गए और वापस नहीं आए और कोई संदेशा भी नहीं बजा। हे पवन, तुम जाओ और मेरा संदेशा उनको सुना करके आओ। ये उसी तर्ज पर लिखा गया है जैसे हंसदूतिका या मेघदूत लिखा गया है, उसी तर्ज पे ये लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला रस कौन सा है बेटा? अगला रस कौन सा है? अगला रस हास्य रस है। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पूर्ण हो तो किस रस की निष्पत्ति करेगा? हास्य रस की। अब देखो, अगर मैं रति की बात करूं तो केवल स्थायी भाव और रस का नाम बदला है, नहीं तो आप ठीक से पहचान लो तो आपका हास्य रस। अगर मैं केवल हास और हास्य रस कर दूं तो सेम वही परिभाषा है। इस प्रकार अब आप केवल स्थायी भाव और रसों के नाम जान करके सारे रसों की परिभाषा लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में स्थायी भाव लिख देना है। किसका? हास का। स्थायी भाव किसका लिख देना है? हास्य रस का स्थायी भाव। आपको पता है, फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है रिवाइज करने के लिए। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, भाव, संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। हाथी जैसी देह, गैडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अगला क्या है? करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, भाव, संचारी भाव से पूर्ण होता है तो करुण रस की निष्पत्ति करेगा। जाहिर तौर पर
हे आर्य रहा क्या भरत तभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे, जब तब भी पाया तुमने तरु तले रेण बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि का मेरा। किसका है? कैकेयी का अनुताप। किस ग्रंथ से है? साकेत। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। वीर रस, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसको वीर रस कहते हैं। अब यहां पर शिवा बावनी की कुछ पंक्तियां हैं जो किसने लिखा है? महाकवि भूषण ने। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। नदी नद मद, नाद मद नहीं, नद मद गैबरन के रलत हैं। यह आपका वीर रस। उसके बाद आपका है शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसको शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? कमेंट करके बताओ। थोड़ा अजीब है लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या है? निर्वेद है। अब यहां पर कोई भी दोहा जिससे बहुत ज्यादा कोई भावना न निकल रही हो, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी, तो या कबीर का, रहीम का कोई भी दोहा उठाओ के रख दोगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है छंद। छंद में क्या आता है? सबसे पहले चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलता है। यति हर एक चरण के अंत में होती है। यति कहते हैं किसे? विराम को। तुक कहते हैं किसे? एक जैसी बात। जैसे मान लीजिए यहां शब्द लिखा है समझावा, तो नावा, मनाई, रघुराई। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, चौथा चरण ये हो गया। अब आपको पता है कि छोटा, छोटी, छोटाऊ की एक मात्रा होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ की 2 मात्रा होती है। ठीक है। तो अब इस आधार पर आप मात्रा लगाओगे कि यही विधि राम सब ही समझावा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी तरह आप सारे चरणों में मात्रा लगा के देख लो और कमेंट करके बताओ कि ये चौपाई सही लिखी है या गलत लिखी है। सबको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल तुरंत देख लो इसको, बहुत ध्यान से इसको देख लो। अगर ये गलत लिखी हुई है तो आपको बताना है इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोहा छंद। हम सब ने खूब दोहा पढ़ा है। आपने कोई ना कोई दोहा जरूर पढ़ा होगा अपने जीवन में। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4। सम चरण मतलब पहले, दूसरे और चौथे। सम अंक क्या होता है? दूसरा और चौथा। इसमें होती हैं कितनी? 11 11 मात्राएं। और जो इसके विषम चरण है पहला और तीसरा, इसमें होती हैं 13 13 मात्राएं। ठीक है। तुक दूसरे चरण का चौथे चरण से, तुक दूसरे चरण का चौथे चरण से होता है। अधीर और नीर एक जैसे शब्द है ना, थोड़ा सा अंत में ईर प्रत्यय आ रहा है। यदि, यति हर एक चरण के अंत में होती है। यति माने विराम। वो हर एक चरण पर आपको रुकना पड़ेगा। हर छंद में यति हर एक चरण के बाद होगी, क्योंकि चरण उसी से आइडेंटिफाई होता है। कारज धीरे होते है काहे होते अधीर। अब कारज धीरे होते है, इसमें 13 होनी चाहिए। देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। ये 11 होनी चाहिए। काहे होत अधीर, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 हो गया। इसी प्रकार अब हम अगले पर चलते हैं जो कि है सोरठा। सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। तो अगर इसमें 4 चरण होंगे तो इसमें पहले और तीसरे में हो जाएंगी 11 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 13। आपको एक बात बताऊं, आप कोई दोहा आपको याद है उसको उल्टा करके लिख दो, सोरठा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपको सोरठा कर लेना है। इसमें भी मात्रा गणना वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको पहले बताई है। जेहि सुमिरत सिद्ध हुए, अब इसमें 11 होनी चाहिए। तो जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन। ठीक। अब इसको गिनो, आपको पूरी मात्रा मिल जाएगी। मात्रा समझना बहुत आवश्यक है। छंद में मात्रा बहुत आवश्यक है। मात्रिक छंदों में 2 प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। एक और भी होते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद में मात्रा की आवश्यकता नहीं है। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना के आधार पर गिनती होती है और मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना के आधार पर। कुंडलिया छंद क्या है? कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें छंद विधान व्यवस्थित नहीं है, मात्रा व्यवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। शुरुआत का 2 चरण दोहे का है और अंत का 4 चरण रोला का है। एक और इसकी पहचान है, जब ये दोहा होगा तो 13 + 11 हो जाएगा ना, तो ये 24 मात्रा। ऐसे ही प्रत्येक चरण की 24 मात्रा। इसमें एक और पहचान आपकी है कि जिस वाक्य, जिस शब्दांश से या जिस वाक्यांश से ये दोहा शुरू होगा, उसी ये छंद शुरू होगा, उसी वाक्यांश पे खत्म होगा। तो यह आपका छंद हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अलंकार पर। अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों या शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। भरत मुनि ने कहा अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है।
ठीक है। अलंकार के भेद क्या है? शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह। तो ये आपके हो गए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार, और शब्दालंकार का सबसे पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसे देखेंगे। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब आवृत्ति क्या है? बार बार दोहरा हो रहा है। कैसे? तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तवर्ण की आवृत्ति। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी, कवर्ण की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, रवर्ण की आवृत्ति। समझ गए आप? इस प्रकार आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार। बहुत सरल है अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार क्या है? बहुत बार सुना है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक धतूरा, एक कनक सोना, दोनों में नशा होता है। आपको 10,000 कुंटल सोना मिल जाए, चाहे इतना धतूरा मिल जाए, कुछ भी खा लो पगला जाओगे। ठीक है, 10,000 कुंटल सोना मिल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, भैया कहाँ रखें, छुपाएं तो छुपाएं कैसे, घर बनवा लें क्या, बनवाएं कैसे, इसको बेचना पड़ेगा, कैसे ले जाएं बेचने, पागल हो जाओ भाई साहब। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है? काली घटा का घमंड घटा। घटा माने काली घटा, काले बादलों का, घमंड घटा, घटा मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो एक घटा का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है कम होना। इसी प्रकार अगला श्लेष अलंकार है। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, यहां मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मानुष के लिए आत्मसम्मान है, और चूने के लिए मुलायम होना है। तो पानी शब्द है, ये तीन जगह अलग अलग तरह से प्रयोग हो रहा है, इसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो यहां पर श्लेष अलंकार होगा। इसी प्रकार चरण धरत चिंता कर चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब कवि के लिए सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रचना, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, सोना। ठीक है, तो इसलिए अर्थ अलग अलग है, शब्द एक ही है, तो यहां पर श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद अर्थालंकार आ जाता है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भांतिमान, संदेह। इसको समझने से पहले चार शब्द आपको समझने। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जा रही। मान लो मेरी तुलना की जा रही है तुमसे, तो मैं उपमेय हुआ, तुम क्या हुए? तुम उपमान हुए। और मेरी और तुम्हारी तुलना के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो वाचक शब्द हुआ, और हम में और तुम में जो समानता है वो साधारण धर्म हुआ। तीनों को समझ लो हमारे तुम्हारे माध्यम से। ठीक है, उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना। जब किसी की तुलना हो रही हो गुण के आधार पर, आकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, तो वहां पर उपमालंकार होगा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद भगवान के पैर कमल से कोमल हैं, तो से वाचक शब्द है, ये बता रहा है कि कोमल कैसे हो रहे हैं। ठीक है, और कोमल क्या है? ये साधारण धर्म है, दोनों चीजें कोमल हैं। ठीक है, ये साधारण धर्म है। हरिपद क्या है? ये उपमेय है। और कमल क्या है? ये उपमान है। समझ गए? कितना सरल है, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता हो, अभेदता हो, दोनों एक जैसे हों। ठीक है, उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर, उदय गिरि जैसे मंच पर उदित हो गए कौन? राम। रघुवर बाल पतंग, दोनों में रूपक है। क्या सुंदर तुलसीदास लिखते हैं, जब भगवान चढ़ रहे हैं सिंहासन पर, जहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, तो कहते हैं उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल सूर्य के समान उदित हो रहे हैं कौन? भगवान राम। कहां पर? उदयगिरी के समान बने हुए मंच पर। मंच उदयगिरी हो गया है, उदयगिरी मंच हो गया है, तो यहां पर रूपक अभेदता है। अब उदाहरण के लिए, ये तो मैंने यहां लिख दिया, एक और उदाहरण बता देता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, वो तो बता ही दिया। तो इस प्रकार जब अभेदता हो जाए, दोनों एक चरण कमल, कमल ही चरण, चरण ही कमल, अभेदता है, एक हो गए हैं चरण कमल दोनों, कमल चरण हो गया है, चरण कमल हो गया है, तो रूपक अलंकार। अगला क्या है? उत्प्रेक्षा, जहां पर संदेह हो, मतलब जहां पर कोई ऐसी चीज हो कि आपको लगे कि आपने कोई चीज देखी और आपको लगा कि ये है। ठीक है, तो वहां जहां उपमेय और उपमान के होने की संभावना हो, संदेह नहीं संभावना हो। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मुझे पता है कि कृष्ण पीला वस्त्र पहने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन मैं उनको देखकर कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी काले पत्थर पर सुबह की पहली किरण गिरी हो, पीली पीली किरण, वैसे कृष्ण लग रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं एक और कल्पना कर रहा हूं, मैं सत्य को जानते हुए भी कल्पना का समावेश कर रहा हूं, तो उत्प्रेक्षा होगा। अगला क्या है? भ्रांतिमान, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, मैं सत्य को ना जानते हुए किसी चीज को देखकर अपने दिमाग से उस वस्तु की को परिभाषित करूं। मैंने ये पेन देखा और मैंने नहीं समझा कि ये पेन है, मैंने कहा यार ये तो डंडा लग रहा है,
मेरी पहली दृष्टि में यह पेन डंडा लगा, क्या है? भ्रांतिमान है। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए हो। यहां पर सीता जी ने श्री राम की हीरक जटित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा लिया। अंगूठी में अंगारे को, अंगूठी उपमेय है, अंगारा उपमान है, और निश्चयात्मक ज्ञान होने के कारण यहां भ्रांतिमान है। निश्चयात्मक ज्ञान, तुम्हारे निश्चय से जो ज्ञान पैदा हो रहा है उससे तुम परिभाषित कर रहे हो चीजों को, तो भ्रांतिमान है। संदेह क्या है? जब उपमेय और उपमान में, अब मैं ये डंडा मैंने रात में पढ़ा, देखा, मैंने कहा ये सांप है कि डंडा है, कि सांप है कि डंडा है। आई गॉट कंफ्यूज्ड ब्रो। दैट काइंड ऑफ फीलिंग इफ यू हैव, उसे क्या कहेंगे? संदेह अलंकार। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है किनारी, साड़ी के बीच नारी या नारी के बीच साड़ी जो है, यहां पर भ्रांतिमान हो जाएगा। तो ये आपका रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, तीनों चीजें आप समझ गए। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आप सबको, और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही सेशन को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।